किसी यीशु के जलाली बरकत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आए जिंदा खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा से, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए काम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। खुदा के पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए निजात, बरकत और तसल्ली का सबब हो। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अभी जो हवाला मैंने आप लोगों के सामने तिलावत फरमाया है जिंदा कलाम मुकद्दस के अंदर से, यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल तीमुथियुस को खत लिखते हुए उसको वार्न करता है, उसको नसीहत करता है और उसको एडवाइस करते हुए कहता है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए नमूना बन। अब यहाँ नमूना बनने के लिए चंद एक बातें उसने रखी, यानी कि कलाम करने में फर्स्ट, नंबर 2 चाल चलन, नंबर 3 मोहब्बत, नंबर 4 ईमान और नंबर 5 पाकीज़गी। यहाँ पर वो 5 चीजों को रखते हुए कहता है कि इन चीजों में तो दूसरों के लिए नमूना बन। और इसमें हम सबसे पहले आज का पहला पॉइंट देखेंगे कि कलाम करने में, कलाम करना यानी कि हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत, हमारा बोलना चालना और जो कुछ हम डेली रूटीन में बातें करते हैं, ये सब कुछ हमारे कलाम में शामिल होता है। हम अपने एहसासात और जज्बात का इजहार भी कलाम ही के वसीला से करते हैं, यानी कि अपनी गुफ्तगू के वसीला से करते हैं। जो कुछ हम बोलते हैं, और आप ये देखिए कि जिन लोगों की जुबान नहीं, जो बोल नहीं सकते, वो अपने एहसासात और जज्बात का इजहार भी आसानी से नहीं कर सकते। बोलना खुदा की बरकत है, खुदा की ब्लेसिंग है, लेकिन उन बातों को खुदा के कलाम में रहकर बोलना ये गॉड गिफ्ट है, ये खुदा की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है कि जब हम बोलते भी हैं और उसको हम खुदा के कलाम के मुताबिक बोलते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, हमारे लिए बहुत बड़ा ये खुदा की तरफ से तोहफा है। क्योंकि हमारा किरदार हमारी गुफ्तगू के वसीला से जाहिर होता है। हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है वो हमारी बातों के वसीला से जाहिर होता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अहमक भी जब तक खामोश है वो अक्लमंद गिना जाता है। जब तक वो चुप है, किसी को नहीं पता कि वो क्या करता है, उसके अंदर क्या बातें छुपी हुई हैं। इसीलिए खुदा का कलाम हमारी गुफ्तगू को, हमारी कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। और हमें भी इस चीज़ पर सोचना चाहिए, जैसे खुदा का बंदा पौलुस रसूल भी कहता है कि तू कलाम करने में एक नमूना बन। और हमारा कलाम इतना पुरफजल और नमकीन होना चाहिए कि हमें दूसरों को मुनासिब जवाब देना आ जाए। क्योंकि बाज़ हमारे पास किसी को जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं होते कि हम उस बंदे को कन्विंस कर सकें। तो ये ब्लेसिंग खुदा से मांगे कि खुदावन तो हमें ब्लेस कर, हमें बरकत दे, ताकि हमारा कलाम इस कदर पुरफजल और नमकीन हो कि हमें दूसरों को मुनासिब तौर पर जवाब देना आ जाए। क्योंकि हम लोग जो कहानत का काम करते हैं, जो खुदावन की खिदमत कर रहे हैं, जो खुदा के कलाम के साथ रिलेटेड है, हमारी गुफ्तगू हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। क्योंकि गुफ्तगू ही हमारे करैक्टर को और हमें अंदर से प्योर करती है, हमें पाक करती है। और यही गुफ्तगू जब हम इसको गॉसिप्स में, बैक बाइटिंग में, अब्यूजिंग की तरफ ले जाते हैं, खुशामद की तरफ ले जाते हैं। खुशामद का मतलब ये है कि एक शख्स जो क्वालिटीज़ उसके अंदर नहीं, उन क्वालिटीज़ को हम बयान करें उसके सामने, और इसका मतलब ये है कि हम उसकी खुशामद कर रहे हैं, जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट है। और खुदा इस चीज़ को पसंद नहीं करता, बल्कि मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसके 37 वर्स के अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो। क्योंकि जो कुछ इससे ज्यादा है वो बदी है, वो गुनाह है। हम बातों को एलेबोरेट करते हैं, हम एग्जेजरेट करते हैं, हम उसको बढ़ाते हैं कि किसी शख्स के बारे में जब हम बहुत ज़्यादा एलेबोरेशन कर देते हैं जो क्वालिटीज़ उसके अंदर नहीं हैं, तो हम उन क्वालिटीज़ को बयान करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है कि खुशामदी लब है, हमारी गुफ्तगू के अंदर खुशामद है।
और कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि खुदा को खुशामदी लबों से नफरत है। खुदा उन लबों को पसंद नहीं करता, उस गुफ्तगू को खुदा पसंद नहीं करता जो खुदा के कलाम के अगेंस्ट होती है। बाइबल मुकद्दस में हमें एक बड़ा खूबसूरत वाकया पुराने अहदनामा के अंदर मिलता है। पहला शमूएल उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा के अंदर लिखा है, तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैं बैतलहम के यसी के एक बेटे को देखा है जो बजाने में उस्ताद और जबरदस्त सूरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहिब तमीज है, और वो खूबसूरत आदमी है और खुदावंद उसके साथ है। यानी कि हमारी गुफ्तगू इस कदर मैटर करती है कि यहाँ पर जब उसकी क्वालिटीज को, दाऊद की क्वालिटीज को बयान किया जाता है, तो उसमें ये बात भी बयान की गई है कि वो गुफ्तगू में साहिब तमीज है। उसको बात करने का तरीका आता है कि किस तरह से उसने बड़ों के साथ बात करनी है, किस तरह से उसने बच्चों के साथ बात करनी है, किस तरह से उसने आला ओहदेदारान के साथ बात करनी है, और किस तरह से उसने दूसरे लोगों के साथ मुहातब होना है। ये सारे मैनर्स और एटिकेट्स हमें आने चाहिए, क्योंकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगियां गुजार रहे हैं। और एक बड़ी मशहूर बात है कि सुकरात के पास एक आदमी नहायत खूबरू, आला पोशाक, कमाल हुलिया और इठलाता हुआ आया, तो सुकरात बोला कि कुछ बोलिए ताकि आपकी काबिलियत मालूम हो। यानी कि हमारी काबिलियत हमारी गुफ्तगू के अंदर छुपी है। हम जिस शोबा से भी ताल्लुक रखते हैं, हम जिस चीज से भी ताल्लुक रखते हैं, हमारी गुफ्तगू शो करती है कि हमारा ताल्लुक किस चीज से है, किस एरिया से है, किस मुआशरा से है, किस इलाके से है और किस मजहब से है। खुदावन यीशु मसीह नासी को जब लेकर जा रहे थे, तो पतरस यीशु के पीछे पीछे जाता है, और वहां पर एक औरत उसे देखती है और पतरस को कहती है कि ये शख्स उसी शख्स के साथ था, यानी यीशु के साथ था, और पतरस फौरन इस चीज का इनकार कर देता है। इसके बाद वो आगे जाता है और मसीह यीशु को जब लेकर जा रहे होते हैं, तो वो फिर बैठकर आग तापना शुरू कर देता है। फिर वहां कोई उसको देखता है और कहता है कि ये शख्स उसके साथ था, लेकिन वो फौरन इनकार कर देता है। और तीसरी बार मत्ती रसूल की इंजील उसके 26 बाब की 73 वर्स जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर एक औरत पतरस को कहती है, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से जाहिर होता है, तेरी गुफ्तगू से पता चलता है कि तू उसके साथ है, तू गलीली है। और पतरस तीसरी बार इस बात का इनकार कर देता है। मेरे अजीजों, आज हमारी गुफ्तगू, हमारी कन्वर्सेशन इस कदर पुरफजल होनी चाहिए, नमकीन होनी चाहिए कि लोग हमारी गुफ्तगू के वसीला से बरकत पाएं। और कलाम मुकद्दस में जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि पहला पतरस उसका 4था बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे गोया खुदा का कलाम है। हम बहुत सी बातें करते हैं, हम गुफ्तगू करते हैं, हमारी कन्वर्सेशन होती है, और उसमें हम बाज़-औक़ात बहुत अपना ज़्यादा टाइम गॉसिप्स में स्पेंड कर देते हैं, बहुत सा हम अपना टाइम अब्यूजिंग में स्पेंड कर देते हैं, बुरे नामों से दूसरों को पुकारते हैं, और बहुत सा टाइम हम ऐसे ही इधर उधर की बातें करने में गुजार देते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगियों के अंदर बरकत नहीं आती। बल्कि खुदा का कलाम में पतरस रसूल ये फरमाता है कि अगर कोई कुछ कहे तो ऐसे कहे गोया खुदा का कलाम है। हमें कलाम को बयान करना है। हम बातें करें, घंटा करें, 2 घंटा बातें करें, और उसमें इधर उधर की बातें करने की बनिस्बत हम खुदा के कलाम की बातों को शेयर करें। वी आर टू ग्लोरीफाई आवर गॉड। हमने अपने खुदा को जलाल देना है, हमने अपने खुदा को इज्जत देनी है अपनी गुफ्तगू के वसीला से, क्योंकि हम अपनी बोली से पहचाने जाते हैं। ये नहीं कि जब हम लोग स्टेज पे हों या किसी अच्छी जगह पर हों तो हम अच्छी लैंग्वेज को यूज करें, और जब हम आम रूटीन में हो तो हमारी लैंग्वेज इतनी घटिया हो कि लोग जो हमें मिलते हैं, हमें देखते हैं, उन्हें भी हमसे मिलकर दुख हो, उन्हें भी हमसे मिलकर तकलीफ हो कि ये तो खुदा के लोग हैं, लेकिन इनकी गुफ्तगू से ये पता नहीं चलता। मैं अक्सर एक बात बयान करती हूँ
एंड वंस अगेन वो बात मेरे जहन के अंदर आ रही है, द सिंबल ऑफ कन्वर्जेशन। खुदावन की हैकल के अंदर एक अहद का संदूक रखा हुआ था और अहद के संदूक के ऊपर दो क्रोबीम हमें इस तरह से बैठे हुए नजर आते हैं और दिस इज द सिंबल ऑफ कन्वर्जेशन, क्योंकि उनके मुंह एक दूसरे की तरफ है एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं? दे आर जस्ट ग्लोरीफाइंग द नेम ऑफ द लॉर्ड, जिसके नाम से वो कहलाते हैं, जिसके नाम से वो जाने जाते हैं, वो खुदावन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। दे आर अप्रिशिएटिंग, दे आर वर्शिपिंग, वो खुदावन को खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, खुदा के बड़े बड़े कामों को बयान करते हैं, वो खुदा के बड़े अजायबात को बयान करते हैं कि फिल हकीकत जिंदा खुदा ही तारीफ तमजीद बुजुर्गी हशमत के लायक है। और हमारे मुंह पर भी हर वक्त शुक्रगुजारी होनी चाहिए, हमारी जुबान पर खुदा का कलाम होना चाहिए, ताकि जब हम दूसरों से बातें करते हैं तो लोग हमारी गुफ्तगू के वसीला से जाने कि फिल हकीकत ये शख्स मसीही है, ये मसीह से मोहब्बत करने वाला है। और इन द कंक्लूजन एक बात जो मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है कि वी आर टू कम इन द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड, हमें खुदा की हजूरी में आना है और सबसे पहले जिस चीज़ की हमसे पूछगीछ की जाएगी वो ये है कि तू अपनी बातों के सबब से मुजरिम ठहराया जाएगा और अपनी बातों ही के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा। जो कुछ हम आज बोलते हैं, जो कुछ आज हम कहते हैं, जो कुछ हमारा कलाम है, जो कुछ हमारी गुफ्तगू है, इस सब के वसीला से ही हम रास्तबाज भी ठहराए जाएंगे और हम मुजरिम भी ठहराए जाएंगे। इसीलिए पौलुस रसूल तीमुथियुस को खत लिखते हुए तलकीन करता है, उसको एडवाइस करता है कि तू कलाम करने में नमूना बन और इस तरह का नमूना बन कि लोग तुझे देखें और तेरी तहकीर ना करें, बल्कि वो खुदा की तारीफ करें कि वाकई ये शख्स खुदा के साथ रिलेटेड है। और आए हम खुदावन से दुआ करें कि खुदावन हमारा कलाम भी इस कदर गुरफजल और नमकीन हो कि हमें दूसरों को मुनासिब जवाब देना आ जाए, क्योंकि ये खुदावन की खास बरकत है, खुदा की खास ब्लेसिंग है। और जिस तरह से हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हम भी उनके साथ वैसा ही रवैया रखें। खुदा से दुआ करें कि खुदावन तू हमें बरकत दे ताकि हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत तेरे कलाम के मुताबिक हो। आए मेरे अजीज अपने सरों को झुकाएंगे और इस कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावन इस कलाम के वसीला से तो हमारी जिंदगियों को बरकत दे और हमारी गुफ्तगू को बायसे बरकत बना। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे आसमानी बाप, तू जो फिल हकीकत तारीफ और तमजीद के लायक है। और आसमान पर क्रोबीम फरिश्तगान 24 बुजुर्ग तुझे कुद्दूस 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 कहकर पुकारते हैं, क्योंकि तेरी जात पाक है और तू बेऐब है और खुदा तू शुक्रगुजारियों के लायक है। फिल हकीकत खुदा शाम भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी जुबान के अंदर ऐसे अल्फाज रखे कि हम तुझे बढ़ा सके, हम तुझे कुद्दूस 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 कहकर पुकार सके। ऐ खुदावंद वो पाक मुकद्दस फरिश्तगान जो साल हा साल से तुझे कुद्दूस 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 कहकर पुकारते हैं, वो तेरी पाकीज़गी का इजहार करते हैं। खुदावंद हमारी जुबानें भी ऐसी पाक और मुकद्दस हो जाए कि हम खुदावंद अपनी गुफ्तगू के वसीला से तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। हालेलुया हालेलुया। और खुदावंद हम अपने कलाम में दूसरों के लिए नमूना बने, अपनी गुफ्तगू में दूसरों के वास्ते नमूना बने, ताकि सब बातों में जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिलता रहे। तेरा लाखों लाख शुक्र, तेरे नाम की तमजीद हो, सुनने वाली जिंदगियों को बरकत दे और मुझे ब्लेस कर, ताकि खुदावंद मेरा कलाम भी तेरी पाक मर्जी के मुताबिक सवातों में जलाल मसीह यीशु के नाम को मिले। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।